नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 जून 2020 के इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खास खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर किए जाने वाले इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टैटिक फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ में जिन भी दोस्तों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। बात करते हैं आज की वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज की वीडियो में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट हिमांक एंड प्रोजेक्ट विजयक, बीएसएनएल, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसी संस्थाओं का जिक्र आया है, जिसे मैंने वीडियो में अलग कलर से हाईलाइट कर दिया है और साथ में उनका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन वहां पे लिख दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो की स्लाइड्स को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जबकि कल 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसी महीने की 13 तारीख को गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सहित अन्य वरिष्ठ मंत्रियों तथा अधिकारियों के साथ कोविड-19 महामारी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की थी। आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 की जांच के लिए नियंत्रण क्षेत्र और स्वास्थ्य केंद्रों में आरटी-पीसीआर यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट के साथ रैपिड एंटीजन टेस्ट के उपयोग की सिफारिश की है। इस किट के प्रयोगशाला में परीक्षण के बिना ही तेजी से जांच की जा सकेगी। रैपिड एंटीजन टेस्ट किट जो है वो SARS-CoV-2 जो हमारी इस कोरोना महामारी का एक ऑफिशियल नाम है, उसके विशिष्ट एंटीजन की गुणात्मक पहचान के लिए किया जाने वाला रैपिड क्रोमेटोग्राफिक इम्यूनो परीक्षण है। इसे दक्षिण कोरिया की कंपनी ने तैयार किया है। आईसीएमआर ने परामर्श दिया है कि कोविड-19 जांच में संदिग्ध व्यक्ति के संक्रमण की पुष्टि नहीं होने पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ आरटी-पीसीआर टेस्ट भी किया जाना चाहिए ताकि संक्रमण की आशंका को पूरी तरह खारिज किया जा सके। किसी व्यक्ति के संक्रमण की पुष्टि होने पर आरटी-पीसीआर टेस्ट से पुनः पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं होती। इस स्टैंडर्ड कोविड-19 परीक्षण किट के जरिए लोगों में कोरोना के लक्षण के पॉजिटिव या नेगेटिव होने का पता जांच वाली जगह पर नमूने के रखने के 15 मिनट बाद ही लगाया जा सकता है। तो ये काफी तेजी से हमारी टेस्टिंग में मदद करेगी। जांच के बाद प्राप्त परिणामों को आंखों से देखा जा सकता है तथा इसके लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होगी और जांच के परिणाम आने में अधिकतम 30 मिनट लग सकते हैं। इस टेस्ट किट को अति विशिष्टता और अपेक्षाकृत कम संवेदनशीलता के कारण आईसीएमआर ने कंटेनमेंट जोन और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में इसके इस्तेमाल की मंजूरी दी है। आईसीएमआर ने कहा कि इस रैपिड डिटेक्शन टेस्ट की विशेषता बहुत ही अधिक है, जिसके कारण यह नेगेटिव लक्षण का भी सही पता लगाने में सक्षम है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में कोरोना इन्फेक्शन से स्वस्थ होने वाले लोगों की जो रेट है वो बढ़कर 51% से अधिक हो गई है। कोरोना इन्फेक्टेड करीब 1,70,000 मरीज जो है वो स्वस्थ हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 7,419 लोग संक्रमण के बाद स्वस्थ हुए हैं। देश में इस समय लगभग 1,53,000 लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हैं। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 11,502 नए मामले सामने आए हैं तथा इन्हें मिलाकर देश में संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या 3,32,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 325 लोगों की मौत के साथ देश भर में मरने वालों की संख्या 9,520 हो गई है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर जो डेथ रेट है कोविड-19 से वो 2.86% हो गई है। आईसीएमआर ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश की विभिन्न लैबोरेटरीज में 1,15,000 से अधिक कोरोना टेस्टिंग की गई और अब तक कुल 57,74,000 से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। अब तक देश में कुल 901 प्रयोगशालाएं जो है उनको कोरोना जांच की परमिशन दी जा चुकी है। इनमें 653 जो लैबोरेटरीज हैं वो गवर्नमेंट हैं और 248 जो है वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। सीबीआई ने ऑनलाइन अग्रिम भुगतान घोटालों और नकली सैनिटाइजर बनाने के में मेथनॉल के उपयोग के बारे में इंटरपोल से मिली सूचना के आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को अलर्ट जारी किया है। सीबीआई ने कहा है कि इस तरह के घोटालों में जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है उस किट के बेचने वालों और कोविड-19 से संबंधित अन्य सुरक्षा उपकरणों सप्लायर की विक्रेताओं से संपर्क करने तथा ग्राहकों के साथ ऑनलाइन व्यापारिक लेन देन के मामले शामिल हैं। सीबीआई ने कहा है कि बैंक हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के बाद धोखाधड़ी करने वाले जो लोग हैं वो विक्रेताओं को इन वस्तुओं की सप्लाई नहीं करते हैं। तो आजकल ये काफी धोखाधड़ी चल रही है, इसके बारे में सीबीआई ने अपडेट दी है।
सीबीआई ने अन्य देशों में नुकसानदायक हैंड सैनिटाइजर तैयार करने में मेथनॉल के उपयोग से संबंधित इंटरपोल से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक अलर्ट जारी किया है। अन्य देशों में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां पर कोविड-19 महामारी के दौरान हैंड सैनिटाइजर की भारी मांग के कारण नकली हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए मेथनॉल के उपयोग का पता चला। ये जो है मेथनॉल जो होता है मानव शरीर के लिए अत्यधिक विषाक्त और खतरनाक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडियन रेलवे की। रेलवे ने 4,450 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के माध्यम से 60 लाख से अधिक लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अधिकतर प्रवासी श्रमिक जो है वो अपने गृह राज्य पहुंच चुके हैं और बहुत कम ही मजदूर अभी ऐसे बचे जिनको उनके होम स्टेट में भेजा जाना बाकी है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि 5,231 डिब्बों को कोविड-19 कोच केयर सेंटर में बदला गया है और कोविड-19 रोगियों के लिए दिल्ली में रेलवे के 50 कोच उपलब्ध कराए गए हैं। कल की वीडियो में हमने बात की थी कि जो गृह मंत्री थे उन्होंने 8,000 एक्स्ट्रा बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए रेलवे कोचेज के उपयोग की बात की थी। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर में झारखंड से एक विशेष रेलगाड़ी 1648 प्रवासी श्रमिकों को लेकर कल उधमपुर पहुंची। इन श्रमिकों को प्रतिष्ठित जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, उसकी परियोजनाओं विजयक और हिमांक इनमें लगाया जाएगा, जो लेह लद्दाख और भारत चीन सीमा से लगे अन्य क्षेत्रों में शुरू की जा रही हैं। तो झारखंड के जो ये लेबरर हैं ये काम करेंगे अब जम्मू कश्मीर के इलाकों में सड़कें बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वह भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मियों को तत्काल इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग को सौंपे। दिल्ली में पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को कल विदेश मंत्रालय में बुलाकर इस मामले में आपत्ति पत्र सौंपा गया। हमारे 2 डिप्लोमेट्स को वहां पर पाकिस्तान की जो पुलिस है उसने गिरफ्तार कर लिया था, इसके बारे में ये बात है। पाकिस्तान मीडिया में आई खबरों के अनुसार भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। सूत्रों ने बताया कि आपत्ति पत्र में भारत ने गिरफ्तार कर्मियों को से किसी भी प्रकार की पूछताछ न करने और उन्हें परेशान नहीं करने को कहा है और कहा है कि राजनीतिक कर्मियों की सुरक्षा और रक्षा की पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार की है। तो ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली होती है उन लोगों को जो कि वहां पर हाई कमीशन में काम कर रहे होते हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच ब्रिगेड कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर्स लेवल की बातचीत चल रही है। ये वार्ता गलवान घाटी के नजदीक PP-14 और हॉट स्प्रिंग के PP-17 क्षेत्र में हो रही है। 6 जून को दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के स्तर की वार्ता के बाद भारत और चीन के बीच वार्ताओं का एक दौर जारी है। आगे बढ़ते हैं, भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद के बीच हाल ही में नेपाल को बातचीत करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन नेपाल की तरफ से उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सूत्रों ने बताया कि अब बातचीत के लिए सकारात्मक माहौल बनाने के लिए ठोस कदम उठाना जो है वो नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की जिम्मेदारी है। सूत्रों ने नेपाल के इस दावे का खंडन किया है कि भारत ने सीमा मुद्दे पर वार्ता के लिए नेपाल के प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया। यहां पर उल्टा हो रहा है कि नेपाल हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लेकिन नेपाल की सरकार कह रही है कि भारत उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा नेपाल के साथ एक सकारात्मक बातचीत की है और अभी हाल ही में वहां के निचले सदन में जो संशोधन विधेयक पारित हुआ था मैप को लेकर, उसके ऊपर भी बातचीत हमने की थी। ये स्पष्ट है कि नेपाल का नया जो मैप है वो राजनीतिक लाभ उठाने का हथकंडा है, क्योंकि इसमें ना तो तथ्यों का ध्यान रखा गया है और ना ही सबूतों का। सूत्रों ने नेपाल के नए नक्शे को युद्ध सीमा मुद्दे का राजनीतिकरण करने का प्रयास बताया है। आगे बढ़ते हैं, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विश्वसनीय प्रतिभा और दक्षता का स्रोत है। नई दिल्ली में प्रवासियों के संरक्षकों के 3रे वैश्विक सम्मेलन 3rd एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रोटेक्टर्स ऑफ इमिग्रेंट्स में उन्होंने कहा कि विश्व के साथ भारत के संबंधों का सार मानव संसाधन है, यानी कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो वर्ल्ड के लिए काफी यूजफुल है। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार का जोर प्रवासियों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और कल्याण उपाय करने पर है। बढ़ते आगे, कार्मिक जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल जन शिकायतों के बारे में फीडबैक कॉल सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने ऐसे नागरिकों से बात की जिनकी शिकायतों का समाधान कोविड-19 नेशनल मॉनिटर फॉर पब्लिक ग्रीवांस के जरिए किया जा रहा है। डॉक्टर सिंह ने अब तक कोविड-19 संबंधी 1 लाख जन शिकायतों का समाधान करने के लिए प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग की सराहना की। प्रशासनिक जन सुधार और जन शिकायत विभाग ने BSNL के सहयोग से ये फीडबैक कॉल सेंटर शुरू किए हैं। आगे बढ़ते हैं, आज की लास्ट खबर की ओर बात करते हैं शेयर मार्केट की। घरेलू शेयर बाजार में कल गिरावट का रुख रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है वो 552 अंक लुढ़कर 33,229 पर बंद हुआ। उसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी वो भी 159 अंक कम होकर 9,814 पर आ गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 19 पैसे कमजोर होकर
$1 की तुलना में 6 सप्ताह के सबसे नीचे के लेवल $76.03 पर आ गया और ब्रेंट कच्चे तेल के जो दाम थे वो $38 प्रति बैरल के आसपास रहे। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 16 जून है। 16 जून 1903 को हेनरी फोर्ड द्वारा बनाई गई कंपनी फोर्ड मोटर्स का कॉर्पोरेट निगमीकरण हुआ, इसकी यानी कंपनी बनी है अपने आप में। इस कंपनी का जो मुख्यालय है वो अमेरिका के मिशिगन प्रांत के अंदर है। 16 जून 1963 को रूस का वोस्तक 6 जो है वो किसी महिला को अंतरिक्ष ले जाने वाला पहला स्पेस फ्लाइट बना और वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो है वो पहली महिला बनी जिन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त की। 16 जून 2010 को भूटान वर्ल्ड का ऐसा पहला देश बना जिसने पूरे देश में तंबाकू और इसके उत्पादों के कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग और प्रोडक्शन पर और बेचे जाने पर कंप्लीट बैन लगा दिया। 16 जून 1723 को फेमस स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर एडम स्मिथ का जन्म हुआ। उसके अलावा 16 जून 1925 को फेमस इंडियन रेवोल्यूशनरी और स्वराज पार्टी के संस्थापक देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु दार्जिलिंग में हुई। 16 जून 1944 को स्वदेशी आंदोलन के दौरान 12 अप्रैल 1901 को भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना करने वाले आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे की डेथ कोलकाता में हुई। उसके अलावा 16 जून को यूएनओ जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस मनाता है। इस संबंध में यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने जून 2018 में एक प्रस्ताव पारित किया था। इस डे की जो इस साल की थीम है वो है बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, share this video with all your friends, and do not forget to press the bell icon so that you can get the notification of all my new videos. Thank you दोस्तों, bye.